आदरादाब अभिनंदन भार और प्यार भरे सत श्री अकाल। तो मैं अरुण स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अरुण एंड खुशबू और हैशटैग है @KBC विद अरुण। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम मैसेजेस के ऊपर और रजिस्ट्रेशंस के ऊपर और ग्राउंड ऑडिशंस के बारे में जो सारी डिटेल्स है उसके ऊपर। सबसे पहले तो दोस्तों, जिनको मैसेज आ चुके हैं उनको मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि अभी उनका भविष्य उनके हाथ में है, वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम दिल से उनके लिए फॉर्म से रिलेटेड, इंटरव्यू के रिलेटेड पूरी मेहनत जो है वो करेंगे, जिससे वो सक्सेस हो जाएं और सक्सेस होने के बाद वो हॉट सीट पे पहुँचें और बड़ी अच्छी धनराशि जीत के हैं, ऐसी मैं कामना करता हूँ। लेकिन मैसेज आने के बाद भी आपको बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। क्वेरीज़ उन लोगों की भी हैं जिन लोगों ने डायरेक्ट लिंक से रजिस्टर किया, क्वेरीज़ उन लोगों की भी हैं जिन्होंने लिंक से रजिस्टर किया लेकिन वहाँ पे भी उनका जो है सक्सेस नहीं मिल पाया। तो उनके लिए आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या प्रावधान रहेंगे, उसके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, वो लोग जिन्हें मैसेज आया है उन्होंने रजिस्टर कर दिया है, उन्हें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो अपना वेन्यू बताया था उस वेन्यू पे उस निश्चित समय के अकॉर्डिंग पहुंच जाना है। निश्चित समय कैसे? जैसे सपोज़ करें 2 स्लॉट्स हैं मेरे अकॉर्डिंग, एक तो 7 बजे का है, एक दोपहर के 1 बजे का है। अगर आप 7 बजे के स्लॉट में हैं तो आप सेंटर पे 5:30 के करीब पहुंच जाइए और लाइन में लग जाइए। और अगर आपका स्लॉट 1 बजे का है फिर आप जो है लगभग 11:30-12 बजे के करीब पहुँच जाइए और लाइन में लग जाइए। ध्यान रखिएगा, हमारे जैसे अमृतसर में स्लॉट हैं या नॉर्थ में जो भी स्लॉट्स हैं, यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो अपना उस हिसाब से हाइड्रेशन का पानी, नींबू पानी वगैरह लेकर के आइएगा, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइनें होती हैं और बाहर होती हैं, डायरेक्ट धूप में आपको दिक्कत हो सकती है। अब ये बात मैंने इसीलिए स्पेशल इंसिस्ट किया क्योंकि कई बार दोस्तों पता लगता है कि बाहर ही हालत ख़राब हो जाती है, तबीयत बिगड़ जाती है, फिर आगे अंदर जब हम जीके टेस्ट देते हैं या फिर इंटरव्यू देते हैं तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाता जितना अच्छा होना चाहिए, जितनी अच्छी आप लोगों की तैयारी थी। तो इस बात को खास ख्याल में रखें, खासकर वो लोग जिनकी जो टाइमिंग है वो दोपहर के 1 बजे के करीब है, वो लोग इस बात का खास ख्याल रखें। अब नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों, वो लोग जिनको मैसेज नहीं आया लेकिन उन्होंने लिंक से रजिस्टर कर दिया है डायरेक्ट। अब दोस्तों इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो क्या वो रजिस्ट्रेशन वैलिड है? अगर वैलिड है तो क्या जब हम वहाँ पे जाएंगे वो लोग मैसेज देखेंगे? तो इस बात के हर एक आदमी के पास 2 तर्क हैं, या तो या तो फिर हाँ। इसके बारे में जानकारी लेते हैं कैसे। सबसे पहले तो जिन लोगों ने लिंक से रजिस्टर किया, आप लोग अगर अपना खुद का दिमाग लगाएं तो आप कौन सा भी रैंडम नंबर उठा के वहाँ पे डाल के देखिएगा, हर एक नंबर वो लिंक नहीं उठाता। लिंक कुछ चुनिंदा नंबरों को ही उठाता है, वो चुनिंदा नंबरों पे ही आगे जाके OTP आता है। आप जैसे सपोज़ करें अमृतसर के लिंक की बात करें, अगर आपका नंबर अमृतसर, आपको मैसेज में मान के चल रहा हूँ नहीं आया और आपने अमृतसर के लिंक के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर किया, अब आपका नंबर पर्टिकुलर अमृतसर वाले में तो आगे जाएगा और आपको OTP आएगा और वेन्यू की कन्फर्मेशन ले लेगा कि आप अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। ये बात होगी एक। अगर आप वही नंबर कोलकाता, दिल्ली, इंदौर, मुंबई वाले लिंक में डाल के देखेंगे तो आपको वहाँ आएगा कि सॉरी, आपका सिलेक्शन इस लोकेशन पे नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि उनके डाटाबेस में आपका नंबर है। अगर नंबर है डाटाबेस में भाई लोगों तो ही उसने उठाया। अगर तो डाटाबेस में कोई नंबर ही ना हो, आप रैंडम किसी का भी नंबर डाल दो जिसने रजिस्टर नहीं किया, वो नंबर तो उसने नहीं उठाया। आपने रजिस्टर भी किया था, उनके डाटाबेस में है और पर्टिकुलर लोकेशन के लिए है, ये भी तो आप देखिए, पर्टिकुलर लोकेशन के लिए वो नंबर है। ऐसा नहीं है कि हर एक लोकेशन पे वो आपका नंबर उठा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे अगर करके आगे बढ़ रहा है और आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है तो आप ये मान के चलिएगा कि वो रजिस्ट्रेशन लगभग वैलिड के रूप में है। और मैसेज ना आने की वजह बहुत सारी हो सकती हैं। वो वजह ये भी हो सकती है कि कई लोगों के फ़ोन में स्पैम चला जाता है, या कई बार ना ये मैसेज फ्लैश मैसेज के रूप में आता है। जो पुराने समय में फ़ोन यूज़ करते, छोटे फ़ोन, उसमें फ्लैश मैसेज करके आते थे, तो कई बार वो मैसेज ब्लॉक हो जाते हैं। फ्लैश मैसेज कई फ़ोन में आते ही नहीं हैं।
बाकी रही बात उस चीज़ की क्या एंट्री वैलिड होगी या नहीं होगी, ये खतरा सिर्फ मुंबई वाले लोगों के लिए है, क्योंकि मुंबई वाले ऑडिशन सबसे पहले हैं। जब एक बार मुंबई में जाके लोग आ जाएंगे तो पता लग ही जाएगा कि बिना मैसेज के एंट्री दे रहे हैं नहीं दे रहे। बाकी अकॉर्डिंग टू मी ये एंट्री जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि उनके डाटाबेस में आपके नंबर हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि रैंडम नंबर उठा के कोई भी डाल दिया वो वैलिड है, ऐसा नहीं है। इनके डाटाबेस के अकॉर्डिंग ही रजिस्ट्रेशन हुआ है और वो वैलिड होना चाहिए। अब बहुत से लोग मेरे को पूछ रहे हैं सर मैं इतनी दूर जाऊंगा, मैं काम छोड़ के जाऊंगा, टिकट लगा के जाऊंगा, होटल बुक करके जाऊंगा, आप गारंटी करोगे? देखिए मेरी भाई कोई गारंटी नहीं है। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ केवल। कल को आप मेरे को आके बोलो सर मेरा तो 20,000 लग गया और फिर वहाँ पे एंट्री नहीं मिली। अकॉर्डिंग टू मी जो मेरा ओपिनियन है, मेरा काम है ओपिनियन देना, जैसे पिछले साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या इस साल का जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसके अकॉर्डिंग। बाकी जो रही गारंटी की बात, ये रिस्क आपका खुद का रहेगा। हालांकि जो मैंने अपने दिल की बात या जो मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग बताया। अब आप खुद भी अपना कुछ दिमाग लगाइए और अपने कुछ सोर्सेज से पता करने की कोशिश कीजिए। लेकिन फिर भी ये खतरा सिर्फ मुंबई वालों के लिए रहेगा, क्योंकि मुंबई के बाद सबसे पहले ऑडिशन मुंबई है, उसके बाद 14 को अमृतसर में है। तो जैसे ही मुंबई वाले लोगों के साथ होगा, मेरे लिंक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसने जो है मुंबई में ऑडिशंस के लिए अपीयर होना है, तो डेफिनेटली वी विल टेल कि कैसे उन लोगों का जो है ऑडिशंस का रहेगा, एंट्री उन्हें मिली नहीं मिली, तो उस अकॉर्डिंग बाकी के लोग तो प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो रही बात रिस्क की, वो मैंने आपको बता दी कि कैसा कैसा प्रावधान बन सकता है। और अब बात आती है, बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं ओपन ऑडिशंस। पिछली बारी मुझे याद है हज़ारों लोगों ने गालियाँ निकाली थी केबीसी वालों को कि ये क्या है, ओपन ऑडिशन क्यों हुए। लेकिन अब वही लोग जिन्हें पिछली बार मैसेज आया था लेकिन ओपन ऑडिशन बाद में कर दिए थे, फिर वो लोग, लेकिन इस बार बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पिछली बार मैसेज आया इस बार नहीं आया, वो लोग इस बार मेरे से पूछे सर ओपन ऑडिशन क्यों नहीं हो रहे। देखिए इस बार भाई ओपन ऑडिशन नहीं है। पिछली बार बहुत हल्ला हुआ था, वहाँ पे बहुत सारी जगह पे तो लड़ाई हो गई थी, बहुत सारे लोगों को एंट्री भी नहीं मिली थी। तो इसलिए आप इस बार ओपन ऑडिशंस नहीं है। हालांकि मैं इस बात को अच्छा मानता हूँ, ताकि जिन लोगों को मैसेज आया है वो इतनी दूर से हैं, उनके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। तो ओपन ऑडिशन तो नहीं ही होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी हो सकता है इसके ऊपर बहुत सारे लोग तर्क वितर्क करें कि सर मुझे मैसेज नहीं आया, ओपन ऑडिशन होते तो अच्छा होता। हालांकि अपनी अपनी सोच है। अगर आपको मैसेज आता तो आप लोग भी कह रहे थे सर ओपन ऑडिशन तो नहीं होने चाहिए थे, है कि नहीं। तो ये तो थी बात ग्राउंड ऑडिशन की। अब बात आती है दोस्तों मैसेज और आ सकते हैं कि नहीं। देखिए 30 तक तो मैसेज आने की उम्मीद है, 30 तारीख है, तो अभी भी कुछ मैसेज आने बाकी हैं। बाकी किस लिए हैं, क्योंकि वो जितने उन लोगों को बुलाना था, कई बार कुछ लोगों ने लिंक पे कन्फर्मेशन नहीं भेजा, कईयों को लिंक नहीं मिला, कईयों को मैसेज नहीं मिला। तो कुछ मैसेज अभी और आ सकते हैं। जिन लोगों को मैसेज नहीं आया वो लोग अभी निश्चिंत रहें, कुछ मैसेज और आएंगे। और लेकिन जिनको फिर भी मैसेज नहीं आता या उनको लिंक के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि अभी केबीसी हर साल रजिस्ट्रेशन भी करता है, जो कि आने वाले 2 से 3 महीने के बाद चालू होंगे। और इसी के साथ साथ प्ले लॉन्ग वाली अपॉर्चुनिटी भी रहती है। जैसे केबीसी स्टार्ट होगा, आप प्ले लॉन्ग खेल कर के भी हॉट सीट तक जा सकते हैं, जैसे मैं गया था। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ स्पेशल वीक्स भी होते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो है वो स्पेशल वीक हुआ, सबसे लास्ट ईयर भी फ्लिप्स वाला हुआ था। लास्ट ईयर भी मुझे अभी भीम का यूपीए वीक हुआ था। तो इस तरीके से हर एक महीने में जो है, हर एक सीज़न में जो है स्पेशल वीक्स भी होते हैं, प्ले लॉन्ग के द्वारा भी एंट्री होती हैं और रजिस्ट्रेशन भी होते हैं। वो जैसे ही शुरू होंगे तो वी विल अपडेट यू इन आवर ग्रुप। तब तक के लिए जिनको मैसेज नहीं ही आएगा वो अपना जो है तैयारी करते रहें, जीके पढ़ते रहें और बुकलेट की जो है वो प्रैक्टिस करते रहें। अब बात आती है दोस्तों ग्राउंड ऑडिशन की। मैंने टाइमिंग तो बता दी, लगभग जिसको 7 बजे का स्लॉट है लगभग 5:30-6 बजे के बीच लाइन में लग जाए, और जिसका है स्लॉट 1 बजे का वो लगभग 11:30-12 बजे जाके लाइन में लग जाए। उससे क्या होगा, आप टाइमली फ्री हो जाएंगे। और अब बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या सर जैसे तो हमने वापसी भी करनी है तो टिकट कब की बुक कराएं। जिन लोगों का स्लॉट तो मॉर्निंग है वो या तो लेट नाइट की टिकट बुक करा लें या अगले दिन की अर्ली मॉर्निंग की वो बुक करवा सकते हैं। लेकिन जिनका स्लॉट आफ्टरनून है उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि वो नेक्स्ट डे की ही इवनिंग की टिकट्स रखें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि कई बारी जैसे लास्ट ईयर ऑडिशंस भर के हुए थे तो नेक्स्ट डे भी लोगों का इंटरव्यू गया था। तो इसलिए आपका टिकट के पैसे वेस्ट ना होएं, आप लोग क्या करें, क्योंकि आपको रात तो रहना पड़ ही सकता है क्योंकि लेट होगा आपका इंटरव्यू, 1 बजे तो स्टार्ट होने को ही कह रहे हैं।
तो नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट इवनिंग तक का मार्जिन लेके चलें, तो ये आपके लिए सेफर साइड होगा। बाकी जैसा मैंने इंटरव्यू में पहले लोगों को बताया था कि आने जाने का खर्चा सब आप लोगों का होगा, वहाँ पे खाने का भी खर्चा लगभग आप ही लोगों का होगा। जो आपके साथ कोई कंपेनियन रहेंगे उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी, दे विल हैव टू वेट आउटसाइड द वेन्यू, उन्हें वेन्यू के आउटसाइड ही वेट करना पड़ेगा। और जो लोग किसी भी तरीके से हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं। जहाँ तक उन्हें लगता है कि परिवार की ज़रूरत है वो ले जाते हैं, बाकी उनकी पूरी सहायता रहती है। इसके लिए आप लोग उसके लिए भी बिल्कुल जो है वो निश्चिंत रहें। अब जब आप ग्राउंड ऑडिशन में चले जाते हैं, वहाँ पे 3 चीज़ें दोस्तों अहम रहती हैं। नंबर 1 जीके, नंबर 2 फॉर्म, नंबर 3 पीआई। जीके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप जीके ही क्लियर नहीं करते तो जीके क्लियर ना करने के बेस पे ही आपको बाहर कर दिया जाएगा, फिर ना तो आपका फॉर्म देखा जाएगा ना आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। तो जीके की तैयारी करने के लिए जो है दोस्तों, वो आप क्या कर सकते हो, आप एक तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लूसेंट और अरिहंत की बुक्स अटैच की हैं वो खरीद सकते हो। इससे आपकी स्टैटिक तैयारी हो जाएगी, करंट अफेयर के नोट्स भी मिल जाएंगे। करंट अफेयर के नोट्स तो मैं देख रहा हूँ कल मुझे छुट्टी रहेगा, तो आई विल प्रोवाइड यू, कितने हो पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो वो जितना बन पाएगा मैं आपको दे दूँगा। और साथ ही साथ इसी के साथ दोस्तों कल फॉर्म वाले वीडियोस भी कल सुबह से स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कल दोपहर के पहले एक वीडियो मिल जाएगा। तो मेरा ये सोच है कि 5 से 6 दिन तारीख तक ये कंप्लीट हो जाए, ताकि बॉम्बे वालों को भी कोई दिक्कत ना आए। और 5 से 6 तारीख तक मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और जीके के लिए लूसेंट और अरिहंत की बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जीके ग्रुप है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो ज्वाइन करके आपको वहाँ पे भी इनसाइट मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताया कि कैसे क्वेश्चन टाइप्स आते हैं। साथ ही साथ जब हम फॉर्म वाली वीडियो डालेंगे उसमें भी टाइप ऑफ क्वेश्चन वगैरह जो है वो डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को उस बात के लिए हेल्प हो जाए। और एक खुशी की बात बताता हूँ दोस्तों, जैसा कहते हैं ना भगवान साथ देता है, कि हमारा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है। पता नहीं कैसे व्यूअर्स, अभी व्यूज़ वगैरह बढ़िया हो रहे हैं, आप लोगों का प्यार भर के मिल रहा है। तो मुझे जो है ब्लाबली ब्लू परफ्यूम की कंपनी है, अजीब सा नाम है, मेरे वो बच्चन साहब वाला वो सीन देख के ना उन्होंने मेरे को एक हैम्पर भेजा, उसमें ये परफ्यूम था, एक ये था ब्लाबली ब्लू का एक परफ्यूम था। तो उन लोगों ने कहा कि अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करके बताना। तो सच में ये बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस है। तो हालांकि उन्होंने मेरे को ये गिफ्ट के तौर पे दिया कि अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो में बताना। मैंने बता दिया। तो भाई जिन लोगों को ये अच्छा लगे, और मेरे को जैसे मैं परफ्यूम लवर हूँ, मेरे को भी अच्छा लगा, तो जिसको भी चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप खरीद सकते हैं। ये डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, आप लोग कहेंगे अरुण सर ने ऐड करनी शुरू कर दी, उन्होंने प्यार भेजा तो उसके बदले में इतना तो मैं उनके लिए कर सकता हूँ, बनता था मेरा। तो बाकी जो रही बात फॉर्म के वीडियोज़ की, वो फॉर्म के वीडियोस जल्द ही आने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। कल से मॉर्निंग आफ्टर नून से पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।